फैन थोड़ा कम कर दीजिए। हम लोग भगवत गीता के 17वें अध्याय के 11, 12, 13 श्लोक को आज देखेंगे। कल हम लोगों ने सुना था किसके बारे में, खाने किस प्रकार के होता है, 3 प्रकार के गुणों के अनुसार। आज हम लोग यज्ञ के बारे में सुनेंगे। यज्ञ 3 किस प्रकार के होते हैं, मेरे पीछे बोलिए। आपने जूम पे आवाज चेक कर लिया था, ठीक है। अफलकांक्षभिर्यज्ञो अफलकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः यष्टव्यं वेति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय स सात्विकः अफलकांक्षभिर्यज्ञो अफलकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यम एवेति मनः यष्टव्यं एवेति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय स सात्विकः। तो यहाँ पे सात्विक यज्ञ के बारे में भगवान बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं, इसको ऑफ कर दीजिएगा माइक को, नहीं तो हूम करेगा। अफलकांक्षभिर यज्ञो, जिस यज्ञ में फल की आकांक्षा नहीं होती है। यज्ञ का अर्थ समझ लेना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य। अर्थात ये नहीं है कि जब अग्नि जलाई जा रही है और होम करा जा रहा है तभी यज्ञ होता है। ये समझ में आ रहा है विजय प्रभु आपको? आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो क्या ये यज्ञ है? समझ में आया? भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ये यज्ञ है। तो ये समझ में आ रहा है, वो क्रियाएं जो भगवान को समर्पित होती हैं उन्हें यज्ञ कहा जाता है। कर्मकांड के भी जितने यज्ञ होते हैं वो वस्तुतः भगवान विष्णु को ही समर्पित होते हैं, क्योंकि देवता भी भगवान विष्णु के अंग ही हैं। ठीक है, समझ लेना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वह तो यज्ञ है ही। और जैसे भगवत गीता में हमने सुना, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह व्यक्ति को कर्म बंधन में नहीं बांधते, अन्यथा जो को भी कार्य करता है वह उससे व्यक्ति बंध जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं अफलकांक्षभिर यज्ञो, जिस यज्ञ में फल की आकांक्षा नहीं होती, इससे मुझे कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त होगी, इस आकांक्षा से रहित होकर कोई यज्ञ किया जाता है। अब आप कह सकते हो कि भाई जब फल की इच्छा ही नहीं है तो कोई व्यक्ति यज्ञ करेगा क्यों? तो समझना चाहिए कौन से फल की इच्छा चाहता है वो। वह चाहता है कि उसका हृदय शुद्ध हो जाए, ये फल चाहता है। लेकिन स्वर्ग चला जाए, इस जगत पे महान बन जाए, लोग उसको महान माने, यह आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। बिना फल की इच्छा के कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है। भक्ति में भी हम फल चाहते हैं, इसे प्रयोजन कहते हैं, और वो प्रयोजन है भगवान का चरणों में शुद्ध प्रेम। नहीं समझ में आ रहा है? तो अब ये नहीं जब बोलते हैं कि अरे फल के बिना कोई कार्य कैसे करेगा, हाँ, लेकिन कौन से फल की बात कर रहे हैं? भौतिक फल की, स्वर्ग प्राप्ति हो जाए या जगत में कुछ धन प्राप्त हो जाए, इस भावना से नहीं करेगा यज्ञ, अपितु मेरा हृदय शुद्ध हो, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो, इस भावना से व्यक्ति भक्ति करे, यज्ञ करे। ये समझ में आ रहा है? जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के अनुसार जो अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ जो भी कुछ है वो करता है, तो उससे भी इस भावना से करता है कि केवल वेद में मेरे लिए आज्ञा है करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूं, तो भी उसका हृदय शुद्ध होता है। सीधे सीधे भक्ति ना भी करे तो इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति बड़ा स्पष्ट रूप से कहेंगे कि भगवान की भक्ति में भी अगर निष्काम भावना से करेगा तो बहुत तीव्र प्रगति होती है। इस पर मैं काफी कुछ बोलने वाला हूं अभी आगे। अब जब क्यों करना चाहिए तो कह रहे हैं विधि दृष्टो या इज्जते। इज्जते मतलब पूजा करता है, क्यों? क्योंकि विधि बताई गई है। कहां बताई गई है? वेद में, शास्त्र में विधि बताई गई है कि तुम्हें इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, इसलिए वह यज्ञ करता है। यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय, तो कहते हैं इस प्रकार से वो यज्ञ करता है, किस भावना से? अफलकांक्ष भी, फल की इच्छा से रहित, और वेद की आज्ञा है इसलिए मैं करूंगा, इसलिए कर रहा है। इस प्रकार से वो यज्ञ का यजन करता है, यज्ञ करता है। यज्ञ मतलब मैं हाथ से कर रहा हूं, उसका मतलब अग्नि यज्ञ नहीं है। वो कोई भी कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है उसकी बात कर रहे हैं। समाधाय का बड़ा अच्छा अर्थ है। समाधाय मतलब अब उसका चित्त एकदम फिक्स्ड है। समाधि समझते हैं? हाँ, मन एकदम केंद्रित है। उसी प्रकार से बुद्धि केंद्रित है कि नहीं, इस यज्ञ से मुझे कुछ भौतिक प्राप्ति नहीं करना है। जैसे भगवान बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करके स्वर्गापवर्ग मत धामा कथंचित यदि वांछति,
जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसको स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग मिलता है, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलती है, भगवान का धाम चाहता है तो भगवान का धाम मिलता है, यदि वह चाहता है। तो भगवान यह क्यों कह रहे हैं यदि वह चाहता है? मतलब भक्त भगवान के चरणों में प्रेम ही चाहता है। तो जब हम बार बार श्रवण करते हैं तो हम उसको मत ऑन कीजिएगा, हरि बोल, तो अपने मन को हम समाधिस्थ करते हैं, फिक्स्ड करते हैं कि मैं इस कार्य को क्यों कर रहा हूं। इसीलिए श्रवण का बहुत महत्व है। भगवान इसको सात्विक यहाँ पे बात कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? भक्ति करने में भी व्यक्ति के बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं और वो सब ठीक ही है एक दृष्टि से, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है वो। और उसी प्रकार से अगर वो शुद्ध भक्ति नहीं करता है तो उतना लाभ भक्ति का नहीं प्राप्त होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान एक कल्पवृक्ष की तरह हैं, आपकी जो इच्छा है वो पूरा कर देंगे। तो जो इच्छा मांगोगे वो भगवान देंगे, और भगवान का प्रेम मांगेंगे तो प्रेम देंगे। डज इट मेक सेंस? तो कम से कम व्यक्ति को इस भावना से भजन करना चाहिए कि वेद की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, मुझे करना है, और भौतिक भोग नहीं मांगने चाहिए। अब अगर भोग मांगना चाहता है तो मांगे, फिर उसके बाद वो मांग प्राप्त होगा, फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, लेकिन विधि ये नहीं है। क्योंकि जगत में किसी भी भौतिक सुविधा के द्वारा हम सुखी नहीं हो सकते हैं। काफी लोगों को, जितने लोगों को मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट है। कोई सोचता है किसी के घर में धन कम है तो धन हमारे पास हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन दूसरों को देख रहे हैं जो धनी लोग हैं उनकी कुछ और प्रॉब्लम चल रही है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस जगत में दुख नहीं भोग रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति दुख भोग रहा है। ठीक है ना? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान से नहीं मांगता है। ठीक है? तो यहां पे बुद्धिमान होता है भगवान की बात सुन करके। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो फल की इच्छा नहीं करने का मतलब क्या है? कौन से फल की इच्छा करते हैं? वो कौन से फल की इच्छा करते हैं पूछ रहा हूं मैं। सात्विक लोग कौन से फल की इच्छा करते हैं? भगवान प्रसन्न हो, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे जप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जब आज कैसा लग रहा है। जप करना, भगवान को प्रणाम करना, ये सब मेरा कर्तव्य है। पहली चीज कर्तव्य बुद्धि, राग तो बाद में आएगा। शास्त्र शासनैव साधना भक्ति, मतलब शास्त्र के शासन से ही आप भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको राग हो जाएगा। राग मतलब समझते हैं, आसक्ति तुरंत नहीं डेवलप होगी, लेकिन जब शास्त्र के आज्ञा का पालन करते हुए करते हैं, इतना प्रणाम करना है, भगवान के जब करना है, गीता भागवत पढ़नी, तब जाकर धीरे धीरे शुद्ध होंगे, फिर जाकर के हम आसक्ति के स्तर पे आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग भक्ति में इसी वजह से आउट हो जाते हैं, प्रभु जी मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही। अरे अच्छी लगेगी कैसे? जब बुखार है तो तुमको अच्छा लगेगा? बताइए कुछ खाने को। आपको जैसे हम सभी को बुखार था, अभी तो श्रीनाथ जी को बुखार था ना, तो मैंने क्या कहा? कुछ खाते रहो, बोला ना, तो खाने का मन कर रहा था, बिल्कुल उल्टी करने का मन कर रहा था, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, नहीं करता ना। तो आप अगर अब नहीं खाते तो ठीक हो जाते और कमजोर हो जाते कि नहीं? सभी के संग, हम सभी को बुखार होता है, सभी लोग इस प्रकार से अनुभव करते हैं। बुखार होने के बाद, स्वाद न होने के बावजूद व्यक्ति को डॉक्टर बोलता है कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहो। स्वाभाविक से बात है कि वो वैसे नहीं खाएगा जिसको जैसे भूख लगती है उसको दौड़ दौड़ के आए, अरे और लाओ और पराठे लाओ, ऐसा नहीं खाएगा वो। लेकिन जब वो करता रहेगा तो ठीक हो जाएगा, तब अपने आप भूख जागृत होगी, अपने आप वो खाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। तो शास्त्र क्या आज्ञा दे रहा है? सात्विक भाव से भक्ति करे, यज्ञ करे। ठीक है? गीता भूषण टीका। भगवान अब यहाँ 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन 3 श्लोकों में करेंगे। वह यज्ञ जिसे फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है और जो शास्त्र के विधान के द्वारा किए जाते हैं, तो ऐसे यज्ञ सतोगुण में होते हैं। विधि दृष्टा समझ में आ रहा है? विधि में क्या दिख रहा है, क्या विधि दिखाई पड़ रही है, क्या शास्त्र की आज्ञा दिख रही है, उसके अनुसार व्यक्ति भजन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये इसका नितांत अभाव है इस युग में। ये मानते हैं? कोई पूजा पाठ चल रहा है, उसका पहली बात तो मुख्यतः कुछ उद्देश्य होता है कि भौतिक लाभ प्राप्त हो। आप किसी भी व्यक्ति से मिले हैं जो हृदय शुद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण से कोई पूजा करवा रहा हो? अपनी छोटी सी जिंदगी में आप कभी सुने हैं इस बात को? आप श्रीनाथ जी कभी सुने? आप किसी व्यक्ति को सुने हैं कि कोई यज्ञ कर रहा हो, पूजा कर रहा हो ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए? कहीं किसी प्रार्थना में सुने हैं आप?
हाँ, नहीं, उनको ये भी नहीं लगता कि हम शुद्ध हैं, उनको शुद्ध का मतलब क्या है ये भी पता नहीं है। तो अब देख रहे हैं ऐसे लगेगा भगवत गीता बहुत सिंपल सा ग्रंथ है, कुछ लोगों को ऐसे लगेगा तो शिशु शास्त्र है, बच्चों का शास्त्र है। लेकिन अब बताइए कि कोई बड़ा बच्चा दिख रहा है यहाँ पे जिसको मालूम हो कि भाई मुझे जो भी कुछ, इवन हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूँ अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ। ये तो इस्कॉन में भक्तों के संग में आकर हम थोड़ा सुनते हैं, नहीं तो हृदय को शुद्ध करना है ये तो हमारे हमारे प्रोग्राम में नहीं होता है कि नहीं। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि एटीट्यूड का बहुत गेम है। एटीट्यूड समझते हैं, मानसिक भावना जो है उसका कृष्ण भावना में बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, कृष्ण भावना में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पे निर्भर करती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, परम पूज्य भक्ति समाज महाराज बोल रहे थे कि वी कैन नॉट एनफ एम्फसाइज दिस स्टेटमेंट। ये कितना महत्वपूर्ण बात है इसको हम बता नहीं सकते हैं। कृष्ण भावना में प्रगति व्यक्ति की अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो क्या मनोवृत्ति यहाँ पे हम सीख रहे हैं? पहली जो बेसिक मनोवृत्ति है वो क्या है कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मैं इसके लिए भक्ति कर रहा हूं। इसीलिए प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं, आप लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, पहले व्यक्ति को सतुगुण में आना होता है, तब उच्चतर बातें आगे समझ में आती हैं। हम पहले से नहीं सोच सकते कि हम सखी हैं, सखा हैं, ये हैं, वो हैं। पहले व्यक्ति को सतुगुण में आना पड़ेगा। ही हैज टू बी कॉन्शियस। कॉन्शियस समझते हैं कि मैं कर क्या रहा हूं, क्यों कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस मतलब यही बात, मन की समाधि, मैं क्यों कर रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। 3 प्रश्न उठाइए। क्या प्रश्न है? क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। तो अब ये जो सतुगुणी व्यक्ति वो जान रहा है कि ये यज्ञ क्या मेरे हृदय के शुद्धिकरण के लिए है, क्या क्या का उत्तर हुआ। कैसे कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्या फल की आकांक्षा से कर रहा हूं ना, शास्त्र की आज्ञा से कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं, मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। तो ये 3 प्रश्न जब आप करेंगे तब हम कॉन्शियस सचेत होते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी पता नहीं है, एक भी आइटम नहीं पता है, तो हम सचेत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? 3 कोई भी कार्य करने से पहले, जैसे मान लीजिए आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे प्रभु जी ने बोला है, प्रभु जी देख रहे हैं, डांट लगाएंगे, नहीं करूंगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन हमें क्यों करना चाहिए? हमें अगर मालूम चल जाए कि हाँ भाई भगवान वैष्णव, एक वैष्णव प्रसाद ग्रहण करेगा तो उससे ठाकुर जी भगवान प्रसन्न होते हैं, तब क्यों चेंज हो गया कि नहीं? अच्छा, दूसरा, अभी मैं देखा कि बुफे में जल्दी करो जल्दी करो, जैसे जैसे मतलब क्या कहेंगे, जैसे वो राशन की दुकान पे राशन बांट रहे हैं। नहीं, हम सेवा कर रहे हैं, ऑलरेडी हम बुफे खिला रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। अब जल्दी जल्दी करो, आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, जैसे ये सब जो है, क्या वो भूल गया कि कैसे कर रहा है वो, ठीक, और क्यों कर रहा है वो तो बिल्कुल ही भूल गया। अरे भाई मेरे इतने सर पे नाम अपराध हैं, वैष्णव की सेवा करूंगा तो नाम अपराध कुछ कम होंगे, नाम में रुचि होगी, तो क्यों भूल गया। तो आपकी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे नाम जप हो, नाम जप में सो रहा है व्यक्ति, तो सचेत ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या क्या प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, सो के भजन करूंगा कैसे प्राप्त होगा। मैं एक एक चीज बोल रहा हूं। दूसरा, मंगल आरती में खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के सामने इधर उधर की बातें करना, जब मंगल आरती चल रही, बहुत बड़ा अपराध है। कीर्तन चल रहा है, नाम जप कर रहे हैं, और न तुम्हारा नाम जप में ध्यान है, ना कीर्तन को ठीक से करता रहे हो। एक एक पॉइंट पकड़ेंगे ना, भक्ति की बात कर रहा हूं मैं, तो एक एक पॉइंट पकड़ेंगे तो ये 3 प्रश्न नहीं करते हम, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये करेंगे तो हम, हाँ, थोड़ा सतगुण बढ़ेगा, तो फिर समझ में आएगा वैष्णव से कैसे बर्ताव कर रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं। ये सारी बातें शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। तो क्या मूलभूत बात आपने सात्विक व्यक्ति की सीखी? वह सचेत रहता है कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और वह कैसे कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, चाहे वो जप में हो, चाहे प्रसाद ग्रहण करने में हो, चाहे वैष्णव सेवा में हो, किसी भी चीज में हो। मेक सेंस? परंतु बिना फल की इच्छा के कोई यज्ञ कैसे कर सकता है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, व्यक्ति को अपने मन को केंद्रित करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस यज्ञ को केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा वेद में मेरे लिए आदेश है, यह फल प्राप्त करने के लिए नहीं है। मतलब कौन सा फल प्राप्त करने के लिए नहीं है? भौतिक फल। तो वेद फिर क्यों कर रहा है? हमारा टाइम बर्बाद कराने के लिए कर रहा है कि ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऐसे करने के लिए। वेद इसलिए कह रहा है करने के लिए ताकि जीव शुद्ध हो सके। समझ रहे हैं मेरी बात? अब जैसे हम लोग सुनते हैं क्या, वो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च
ध्येय नहीं नहीं नहीं, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतश्च इच्छता भयम। यदि तुम भय से मुक्त होना चाहते हो, हर व्यक्ति भयभीत है क्योंकि कभी भी मर सकता है और कैसे भी मर सकता है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने की जरूरत नहीं मरने के लिए, कैसे भी मर सकते हैं। तो तस्मात, इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति म्रियमाण है, मरणशील है, इस कारण से व्यक्ति को भगवान हरि के बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। ये तीन भक्ति सबसे मुख्य है अगर वह भय से मुक्त होना चाहता है। ठीक है, तो जब यह बोल रहे हैं श्रोतव्य मतलब सुनना चाहिए, जैसे यहाँ पे था यष्टव्य करना चाहिए यज्ञ, तो तुम्हें करना चाहिए मतलब ये आज्ञा दी जा रही है वेद के द्वारा, भागवत के द्वारा, समझ रहे हैं। श्रोतव्य, मेरा मन नहीं करता प्रभु जी गीता क्लास में आने का, नहीं तुम्हें सुनना चाहिए। मेरा मन नहीं करता गीता पे बोलने का, नहीं तुम्हें बोलना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि भोग के बारे में सोचो, नहीं तुम्हें भगवान के बारे में सोचना चाहिए। समझ रहे हैं संस्कृत शब्द को, कीर्तनिया सदा हरि, तुम्हें कीर्तन करना चाहिए भगवान का। आज्ञा समझ में आ रही है, आज्ञा ऐसे नहीं क्या ये करना चाहते हैं आप, ये नहीं बोल रहे हैं, करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए ऐसे। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम, अगर अभय चाहता है तो क्या तीन चीजें करनी चाहिए। श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। क्या दिन जिंदगी भर हम ये करते नहीं रहते हैं। लेकिन किसके बारे में करना चाहिए, भोग के बारे में करना चाहिए। निकल गई बात मुंह से। भोग के बारे में नहीं, भगवान हरि के बारे में करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, और इनको करने से भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है बड़ी आसानी से। तो क्या इसके लिए करना चाहिए, नहीं। एक बात ध्यान देना चाहिए कि हमको भय क्यों होता है, क्योंकि हम हैं शाश्वत, है ना। और इस जगत में जो भी वस्तु आप सोचते हो वो कुछ समय के बाद आपसे छिन जाएगी। मानते हैं या नहीं मानते, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसीलिए भय होता है। और आप भगवान के धाम चले जाएंगे तो कोई भय होगा। अच्छा, भय भगवान के धाम में चले जाएंगे तो चलो मिट जाएगा, लेकिन ये बताइए कि क्या धीरे धीरे भक्ति करने से स्वाभाविक रूप से हृदय से भय नहीं खत्म हो रहा है कि भाई चलो हम मर भी गए तो अगले जन्म में फिर भगवान हमको भक्ति का मौका देंगे। और आप ये भी देख रहे हैं कि भौतिक आसक्तियां कम होने से भय बहुत कम हो जाता है। क्या इसको कैच कर पा रहे हैं आप। जैसे मेरे रूम में क्या है, एक बेड भी नहीं है, तो गद्दा पड़ा है, एक लैपटॉप है, कुछ बुक्स हैं, भागवत इत्यादि है। तो जब भी बुखार होता है तो ठीक है यार चलो शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे बोलते। और इतना आसक्ति भक्तों को नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि मैं फंदा डाल के आत्महत्या कर लूंगा, वो बात नहीं है, लेकिन शरीर से आसक्ति कम होने लगती, क्योंकि जगत में आसक्ति कम है। लेकिन जो लोग जगत में आसक्त हैं, आपको याद है ना प्रभुपाद क्या बोल रहे थे कि व्यक्ति मरने वाला था, कहा मुझे 4 साल और दे दीजिए, उनको बहुत भय होता है। और स्पेशली जो पापी व्यक्ति उसको बहुत भय होता है, बहुत हृदय में उसके बहुत भय रहता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है सहज रूप से उसको श्रद्धा होने लगती है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है कि नहीं। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि ये आज्ञा दी जा रही है भगवान के द्वारा या शास्त्र के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के द्वारा, कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और ये क्यों करना चाहिए, ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो, ये एक बेसिक लेवल है। और दूसरा भगवान मुख्य जो है प्रयोजन, जो निर्गुण श्रद्धा है, वो ये है कि भगवान के चरणों में मेरे हृदय में प्रेम जागृत हो जाए। ओके, तात्पर्य, वैसे हम लोगों को शुद्धिकरण के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए कि हमसे ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे मेरी चेतना अशुद्ध हो। समझ रहे हैं, साधना में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो आगे कुछ बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, भोग नहीं ग्रहण करना चाहिए, भगवान से बातें संबंधित बातें करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो आगे की बातें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि देखिए मैं चेतन चरितामृत में खुली जो राधा कृष्ण की लीला पढ़ लूंगा तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। अगर हृदय में काम वासना है कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि अपने हृदय को हम शुद्ध करें पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कई लोग निग्लेक्ट करते हैं। वो हृदय शुद्ध किए बिना आप, मैं पहले से चेता रहा हूं, बहुत लोग बोलेंगे अरे इस संप्रदाय को चले जाओ, तुम्हें रस मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। पहले हृदय में देखो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य है कि नहीं है, तो उससे पहले हम अंतरंग की लीला कैसे सुन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग हर चीज चीप चाहते हैं।
लेकिन पहले अपने हृदय को शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो ज्ञान आवश्यक होगा वो भगवान की कृपा से स्वयं प्राप्त हो जाएगा। तो पहले भगवत गीता पढ़ना है। तात्पर्य, सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह बताया जाता है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में बनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन वह सत्वगुण में नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, लोग कहते हैं ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, हे भगवान हमको रोटी रोज दीजिए। जैसे भगवान ने रोटी की क्या कहते हैं वो बना रखी है, जब ब्रेड की होती है ना फैक्ट्री, गिव अस आवर डेली ब्रेड। अरे भगवान तो तुमको ऐसे ही देंगे। मैंने बहुत बचपन में एक लीला कथा सुनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा वो किसके संबंध में थी, लेकिन कुछ तो था ही, जो मुसलमान या कोई लोग जो है इधर आए थे डेजर्ट को क्रॉस करके, ऐसे कुछ था, कुछ तो बहुत पहले कुछ था, मतलब याद नहीं आ रहा पूरा। जू लोग आए थे इस प्रकार से, उनके जो क्या थे, मसीहा कह लीजिए जो था, उनके पीछे पीछे वो चल रहे थे। तो खाने के लिए कुछ नहीं था, ये इसमें रेगिस्तान में थे। तो अल्लाह ने, भगवान ने, कृष्ण ने पैगंबर से, उनके जो पैगंबर थे उनसे बातचीत करी कि मैं खाना दूंगा, लेकिन कोई खाना स्टोर नहीं करेगा, खाना मैं दूंगा। तो एसएस में लिखा था, मुझे अभी भी याद है, बहुत बचपन में मैंने किताब पढ़ी थी वो, अब कितना सत्य मैं नहीं जानता, कि ऊपर से ब्रेड गिरना चालू कर गए। तो कुछ लोगों ने कहा आज तो दे दिए, कल देंगे कि नहीं। तो जिन्होंने स्टोर करी उनकी ब्रेड सड़ गई तुरंत। वो कहते भगवान पे विश्वास नहीं था उनको। तो क्या हम बात कर रहे थे कि भगवान तो जो भक्ति नहीं कर रहा है उसको भी रोटी खिला रहे हैं, है कि नहीं। तो भगवान की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि भगवान को रोटी खिलाओ, रोटी तो ऐसे ही खिला रहे हैं। भगवान की पूजा इस भावना से करना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं और मेरा कर्तव्य है कि उनके पास जाकर के उनके मंदिर में जाऊं, उनको प्रणाम करूं, तब हृदय में सत्वगुण बढ़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल और प्रसाद चढ़ाए। जैसे आप जानते हैं तिरुपति में या बालाजी में, दान दोनों में से कहां पे होता है जब सोना बहुत चढ़ता है? तिरुपति में। ओ एक ही है क्या? मुझे लगा दो अलग अलग हैं। नहीं, ओ अच्छा, रंगनाथ जी अलग हैं, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। हाँ हाँ, तिरुपति बालाजी एक है और उस रंगनाथ जी अलग है। तो आप तिरुपति बालाजी में जानते हो, मैंने सुना है ऐसा कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ देगा तो उसको 4 करोड़ मिल जाते हैं। अब भगवान देते भी हैं इस प्रकार से। तो वह भी एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन वह सात्विक पूजा नहीं। भगवान से कुछ वस्तु भोग मांग रहा है तो वह राजसिक पूजा है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म को अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए करना चाहिए, भगवान के धाम जाने के लिए करना चाहिए, कभी भी उसको अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है, किस लिए? आम खाने के लिए। छाया तो अपने आप मिल जाती है उसकी, है कि नहीं। छाया प्राप्त करने के लिए तो आम का पेड़ नहीं उगाता है ना। तो मूल फल क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम प्राप्त करना, है ना। और ये सब जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वह तो व्यक्ति को अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। धर्म का उद्देश्य कभी भी अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। अब जब धर्म करेगा तो जैसे बात हुई, अपने आप उसको जब पैसा मिलेगा तो उसका उपयोग क्या करना चाहिए? उसको फिर धर्म में ही लगाना चाहिए, उसको कभी भोग में नहीं लगाना चाहिए। भोग उतने ही ग्रहण किए जाने चाहिए जितने से व्यक्ति का शरीर ठीक से चल जाए और उससे वह धर्म संपादित कर सके। समझ में आया? धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुक्ति। मुक्ति का मतलब है भगवत भक्ति, और धन की प्राप्ति कभी नहीं होना चाहिए। वो आम का पेड़ वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। और आपको छाया जैसे ऑटोमेटिक मिलेगी पेड़ की, उसी प्रकार से धन अपने आप प्राप्त होगा। तो उस धन को फिर से धर्म में ही लगाना है, उस धन को काम भोग में नहीं लगाना है। ये समझ रहे हैं? यही बात प्रपंच कह रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चह विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। बहुत सुंदर बात महाराज बताते हैं कि एक शरणानंद नाम के एक संत हुए यहाँ वृंदावन में, वो अंध थे, सूरदास थे, मतलब अंधे थे। तो वे बांके बिहारी जी को रोज दर्शन करने जाते थे और प्रणाम करने जाते थे। तो कुछ लड़कों ने मजाक किया कि शरणानंद जी आप क्यों आते हैं, आपको तो बांके बिहारी दिखते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं दिखता है तो क्या बांके बिहारी भी अंधे हो गए हैं? वह तो देखते हैं ना कि मेरा दास आया है, हाजिरी लगा के चला गया।
महाराज जैसे बता रहे थे कि जैसे कोई मंगल आरती नहीं जाता है तो भगवान को भी देखते हैं आज वो नहीं आया, हमें लगता है इतनी भीड़ में भगवान कहाँ देखने वाले हैं, है कि नहीं। जैसे मैं जूम में जब कराता हूं भक्तों को तो कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं तो सोचते हैं कि प्रभु जी ध्यान ही नहीं देते होंगे, लेकिन जो नहीं आता है उसका स्मरण रहता है कि आज ये व्यक्ति लग रहा है सोता रह गया, आज नहीं आया वो। तो मेरे संग ऐसा हो सकता है तो भगवान के संग नहीं होगा। भगवान तो और आसानी से कर सकते हैं, भगवान तो हर जीव से प्रेम करते हैं। ये मत सोचिए कि आप जाते हैं तो भगवान आपको देख के खुश नहीं होते। एक बात थोड़ा सा साइड पॉइंट ये है इसमें कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान हम पर दृष्टिपात करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे इस जगत में जब कोई व्यक्ति बहुत हीन होता है, बहुत दुखी होता है, तो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाता है। वो सोचता है कि इसका कुछ मैं अच्छा कर दूं, चाहे उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे वो भिखारी हो, उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन उसको दुख के देख करके एक सत्पुरुष के हृदय में करुणा आती कि इसका दुख दूर होना चाहिए। यस। अब भगवान का तो आपसे संबंध ऐसे ही है, हर जीव से भगवान का सहज संबंध है, हमारे पिता हैं और वो हमारी दुर्दशा को देख रहे हैं। ये जो भौतिक शरीर में जीव पड़ा हुआ है अज्ञान के कारण, वो देख रहे हैं। तो जब हम भगवान के सामने जाते हैं, केवल जानने मात्र से भगवान कृपा करते हैं। जैसे वो व्यक्ति आपको प्रणाम नहीं करता है, लेकिन जिसके हृदय में कृपा है, करुणा है, वो सहज रूप से उसको देखकर कृपा करुणा आ जाती है कि नहीं। तो भगवान के सामने जाना और उसके बाद अगर हमको प्रणाम कर दें तो फिर तो क्या कहना, प्रणतपाल भवाब्धिपोतम। बहुत सुंदर। प्रणतपाल मतलब नच परिचर्या अपेक्षकम, ऐसा भी नहीं है भगवान सेवा की अपेक्षा करें। जो व्यक्ति एक बार प्रणाम कर देता है तो भगवान के मन में ये भावना आती कि इसकी रक्षा मुझे स्वयं करनी है। सेवा करेगा वो नहीं, अपना सेवक मान लेते हैं केवल प्रणाम करने मात्र से, नामोच्चारण करने मात्र से अपना सेवक मान लेते हैं। तो भगवान को प्रणाम करना बहुत बड़ी सेवा है। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं इस तरह से। और किस भावना में करना चाहिए? इसलिए नहीं कि मुझे कोई धन प्राप्त हो, वो तो दे सकते हैं भगवान, लेकिन किस लिए? मेरा हृदय शुद्ध हो भगवान, मैं बहुत अविद्या में हूं और मैं अज्ञान में हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे सेवक, मुझे सेवा दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? इस भावना में करना चाहिए। फिर क्यों, क्या, कैसे, इसको ध्यान रखना है, खाली बोलना नहीं है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मान लो भक्त क्लास में आ रहे हैं, अब कोई 7:15 पे आ रहा है, मतलब क्या? वो सोच रहा है कि 15 मिनट की क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं कम से कम क्लास अटेंड करूं, ये तो मतलब है ना, ये अर्थ है। प्रकट तो ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई 15 मिनट क्लास में लेट आ रहा है, हाँ प्रभु जी शुरुआत में तो कुछ ऐसा कुछ करेंगे, कुछ बताएंगे, और जब तक आप जानते हो कि शुरुआत का पॉइंट आप नहीं पकड़े हैं तो आगे की बात इतना समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं कहानी तो नहीं सुना रहा हूं यहाँ पे। तो वही सोचिए क्यों, क्या और कैसे। जितना हम स्वयं सत्वगुण में बढ़ते चले जाएंगे, ये भावना बढ़ती चलेगी, मैं जप कैसे कर रहा हूँ, मैं क्लास में अटेंड कैसे कर रहा हूँ, मैं पढ़ कैसे रहा हूँ, मैं प्रसाद कैसे कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सत्वगुण में आना। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो यानी बिना भौतिक फल की इच्छा के, और क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है उसलिए वह उस कार्य को कर रहा है। ये बहुत सूक्ष्म है, ऐसा मत सोचिएगा गाने के लिए बोल देंगे मंगल आरती। चर्चा कीजिएगा हृदय में क्यों गा रहे हैं मंगल आरती। सेवाधिकार दियो तव निज दासी, गा तो रहे हैं लेकिन मन में दिख रहा है कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूं। हाँ तो कैसा गाया मैंने। तो ये बड़ा सूक्ष्म है। जैसे जैसे हमारा सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमें सूक्ष्म रूप, अपने सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण होने लग जाएगा, मैं कार्य क्यों कर रहा हूं। हाँ, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भले ही हम कॉन्शियस है कि हो सकता है कि मैं लोगों से अप्रिसिएशन के लिए कर रहा हूं, ये अंदर में भावना हो सकती है मेरे दूषित मन की, लेकिन कोटिंग होनी चाहिए कि कृष्ण मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? हृदय में हो सकता है इच्छा है ही इच्छा कि दूसरे लोग सराहना करें, लेकिन कोटिंग समझते हो आप, ऊपर से उसमें अपनी एक लेयर इच्छा की लगा देना चाहिए कॉन्शियसली कि मैं कृष्ण आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। कॉन्शियस होना भक्ति में। हाँ हाँ, क्योंकि यही एक भक्त की भावना होनी चाहिए, अनुकूल है ना कृष्णानुशीलन, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ठीक है। स्पेशली ये भगवान की आज्ञा है और बड़ी कठोर वाणी है कि जो व्यक्ति अपने में और दूसरे में जरा सा भी अंतर देखता है उसके हृदय में मैं मृत्यु का भय देता हूं।
कपिल देव इस बात को बोलते हैं। मतलब जैसे मुझे कुछ किसी चीज से कष्ट होता है, ऐसे सामने वाले को भी उसी चीज से कष्ट होता है। जब हम दूसरों को डांटते हैं तो कभी हम यह नहीं सोचते कि जब हमको डांट लगती है तो हमें कितना खराब लगता है। ये मैं कभी कभी रिफ्लेक्ट करता हूँ, कभी कभी मुझे भक्तों को डांटना पड़ता है, फिर मैं प्रयास करता हूँ कि नहीं डांटूं एज फार एज पॉसिबल। मैंने फॉर्मूला बता दिया है, जो सेवा दी है वो सेवा करते रहिए, साधना करते रहिए। आपको लास्ट टाइम कब डांटा मैंने सचिन? मेरे ख्याल से जब से आपने ज्वाइन किया कभी भी डांटा नहीं। तो मुझे मैं नहीं, क्योंकि श्रील भक्ति ठाकुर जी बोलते थे कि मेरी भी एक बहुत बड़ी तपस्या है कि मुझे भक्तों को डांटना पड़ता है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि भक्तों को नहीं डांटूं। क्योंकि आज ही बोल रहा था मैं, क्षम्यताम, यमराज जी बोल रहे हैं क्षम्यताम, हे भगवान नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए कि हमारे भक्तों, मेरे पुरुषों मतलब मेरे यमदूतों के द्वारा असत्कृत हुआ है, गलत कार्य हुआ है। किसके प्रति? आपके भक्त के प्रति, अजामिल के प्रति। अब वो भक्त था, मतलब एक्सटर्नली खाली अपने बच्चे का नाम पुकार रहा था, महापापी था, उसके प्रति अपराध हुआ। तो यमराज जैसे महाभागवत महान पुरुष, इतने शक्तिशाली हैं वह भगवान नारायण से क्षमा मांग रहे हैं। तो मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि भक्त लोग से नहीं डांटूं एज फार एज पॉसिबल। लेकिन देखिए मूल बात यही होती है कि हित करने की भावना होती है। मान लीजिए कि मंगल आरती नहीं जा रहा है या जप नहीं कर रहा है, तो उसको अब तो मैं खाली यही बोलता हूँ कि भाई प्रयास करो करने के लिए। डांट तो नहीं रहा हूं ना, इजंट इट? डांट रहा हूं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारे कल्याण के लिए होता है वो सब बातें। खैर हम थोड़ा ड्रिफ्ट करके, हम बस खाली बोल रहे थे बात की वी हैव टू बी कॉन्शियस कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सात्विक लक्षण है। आगे पढ़ते हैं। अभिसंधाय तु फलम, अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थम अपि चैव दम्भार्थमपि चैव युज्यते भरत श्रेष्ठ, युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। तं यज्ञं विधि राजसम्। तू मतलब लेकिन अभिसंधायत फलम, लेकिन जो फल की इच्छा से, अभिसंधान इच्छा करके कि भाई मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए या पुत्र प्राप्ति हो जाए या नौकरी लग जाए, इस प्रकार के यज्ञ करते हैं कि नहीं लोग? तो इस प्रकार से अगर कोई यज्ञ करता है, या दंभार्थम अपि चैवयत, दंभ के लिए, मतलब धार्मिक हूं नहीं और ना धार्मिक होना चाहता हूं, लेकिन धार्मिक के रूप में जाना चाहता हूं। याद हो गया ना दंभ का अर्थ? तो इसके लिए यानी दो मुख्य कारण है, या तो कोई भौतिक फल चाहिए या फिर दुनिया में लोग जाने कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। ये आपको याद हो कि हरि नाम के ऊपर भी लागू हो सकता है। क्या है वो? दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव प्रतिष्ठारा घर तरे, निर्जन घरे तब हरि नाम केवल कैटव। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस अब प्रतिष्ठा के लिए कि लोग जाने के बहुत भजन कर रहे हैं, अकेले में चले जाएंगे, लेकिन उस समय उसका उनको अधिकार नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि ये निर्जन भजन हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु जैसे सरीखे लोगों के लिए है, उस तरह के लोगों के लिए कि उनका माना भोग में कभी नहीं जाएगा। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी भी निर्जन भजन किए थे, लेकिन हम लोग अगर निर्जन भजन करेंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से पतन होगा। हम भोग के बारे में ही सोचेंगे। तो बिना योग्यता के व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा तो उसके लिए गलत है। वो किस लिए करेगा? केवल समाज में प्रतिष्ठा हो जाए कि भाई बहुत बड़े संत हैं। तो इसलिए इस इच्छा से व्यक्ति कोई कर रहा है तो गलत है। हरि नाम करना गलत नहीं, लेकिन इस इच्छा से करना ये अच्छी बात नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? भक्तों के संग में रहो, भगवान का हरि नाम जप करो। ठीक है। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार से जो यजन करता है, यज्ञ करता है, वह तुम यह जानो कि वह राजसिक है। क्या दो गुण सीखे आपने राजसिक के? भोग की इच्छा या कोई भौतिक फल की इच्छा से, या धार्मिक बहुत है व्यक्ति को जानने की, लोग जाने उसको, इस प्रकार से वह इस इच्छा से यज्ञ करता है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। स्पष्ट है। गीता भूषण टीका, यह जानो कि स्वर्ग और अन्य फल प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ या अपनी महानता प्रदर्शित करने वाले यज्ञ रजोगुण में होते हैं। मेरे ख्याल से स्पष्ट है, इसमें कुछ बताना नहीं है। तात्पर्य, कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। स्पष्ट है।
लास्ट श्लोक देखते हैं आज का। खुश हो गए आप लोग ना? लास्ट श्लोक ठीक है। विधिहीनम असृष्टानम विधिहीनम् असृष्टानम् मंत्रहीनम अदक्षिणम मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम यज्ञम श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसम परिचक्षते। तामसं परिचक्षते। बड़ा स्पष्ट है, विधिहीनम, जिसमें विधि नहीं होती। और आप देखेंगे कि जो तमोगुण है वो बिल्कुल सत्वगुण के विपरीत है। सत्वगुण में क्या है? विधि क्या है, कैसे करना चाहिए। और तमोगुण में क्या है? विधिहीनम। कोई पूछ रहा था मुझसे अभी, क्या चाय का भोग नहीं लगा सकते? कौन पूछ रहा था मुझसे? हाँ हाँ। तो अब चाय का भोग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो अपवित्र चीज है, उसको भगवान को आप भोग नहीं लगा सकते हो। वैसे पता होना चाहिए कि चाय भारत में नहीं पीता था कोई, उगता भी नहीं था, इंग्लैंड के लोग लेके आए थे। तो विधि क्या है? भगवान को वही चीज दे सकते हैं जो शास्त्रीय है, वस्तु है। जैसे मशरूम का भोग नहीं लगा सकते आप। तो ये सब चीजें अपवित्र हैं, कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसकी व्याख्या दोबारा नहीं कर रहा। विधि क्या है? भगवान को ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, भगवान की पूजा की विधि क्या है? पहले हम लोग धूप देते हैं, उस पर दीपक देते हैं, धूप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अगरबत्ती, हाँ धूप। उसके बाद ऐसे ऐसे करके आइटम हम देते हैं। तो यह सब शास्त्र की विधि के अनुसार उसको स्वीकार करता है। खाने की विधि बताई गई थी आपको, है कि नहीं? दाएं हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए। एक बार एक ब्राह्मण बता रहे थे कि एक व्यक्ति को बोला कि तुम दोनों हाथ से क्यों खाते हो? तो कहता है, उसका उत्तर था, क्योंकि भगवान ने मुझे 4 हाथ नहीं दिए हैं। चार होते तो चारों से खाते। तो अब उनको बोला जाए कि भाई बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए, पता है आप लोगों को? बाएं हाथ से रोटी भी, जो भी कुछ करना है, दाएं हाथ से खाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी केले को भी ऐसे छील के खाते थे, बाएं हाथ नहीं लगाते थे। आप अगर कहीं बंगाल में चले गए और बाएं हाथ लगा दिया खाने में, तो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कल्चर नहीं है, पता नहीं है कि नहीं? वहां बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे ख्याल से उड़ीसा में भी बहुत स्ट्रिक्ट है। ये बहुत अच्छी बात है। आप समझ सकते हैं कि बाएं हाथ किस उपयोग में आता है, तो इसलिए उससे खाना कभी नहीं खाना चाहिए, कभी बाएं हाथ से खाना देना भी नहीं चाहिए। अब कम मजबूरी में लेना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वस्तुतः तरीका तो ये होना चाहिए कि भक्त लोग रहें, वो सर्विंग करें और उसके बाद व्यक्ति ग्रहण करें। मुझे पता है आप किस लिए बोल रहे हैं, लेकिन दैट इज एक मजबूरी की बात। कोई देने वाला नहीं तो ले रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन नियम ये है कि बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए। ये नहीं कि इधर से उधर से हाथ में फल रखा हुआ, उधर से कुछ पकड़ा, ऐसे करके खा रहे। झूठा की बात नहीं है यार, समझाना पड़ेगा सब कुछ। अशुद्ध माना जाता है, तो इसलिए दाएं हाथ से सर्विंग की जाती है। हाँ, प्रसाद लेते हैं। हाँ, करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए कि रोटी रोटी उसे बाएं हाथ से छू रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये विधि है, तो विधि का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। तो तामसिक व्यक्ति तो कुछ विधि जानते ही नहीं है, तो विधिहीनम मतलब इसमें कोई विधि नहीं है, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा पालन नहीं है। असृष्टानम मतलब अन्न का वितरण नहीं होता। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज देखिए, जब भी भागवत कथा कराएंगे तो प्रसाद वितरण जरूर होता है। इस्कॉन में भी हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो प्रसादम वितरण थोड़ा या ज्यादा जितना होता है सामर्थ्य के अनुसार जरूर होता है। तो अन्न का, प्रसाद का वितरण जरूर होना चाहिए। अन्न से मतलब यहाँ पे अर्थ है प्रसादम का वितरण होना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं, सूखा सूखा सब चले जाएंगे, या थोड़ा बतासा बांट देंगे उसमें यही होता है प्राय, है कि नहीं? तो अन्न बंटना चाहिए। मंत्र ही न मंत्र ठीक से उच्चारण हुआ ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का भी उच्चारण नहीं हुआ। इस संबंध में बड़ी अच्छी बात है, इसमें भी आएगी इस अध्याय में। शुक्राचार्य जी को भगवान वामन देव कहते हैं कि भाई देखिए, इनका यज्ञ चल रहा था बलि महाराज का, तो यह अब मैंने तो रोक दिया और उनको नीचे भेज रहा हूं, तो कुछ यज्ञ में गड़बड़ हो गई तो पूरी कर दीजिए। तो कहते हैं जहां आपका नाम उच्चारण होता है वहां सारी पूर्ति हो जाती है। तो आप तो यहाँ साक्षात बैठे हैं। और ये बात आप 97वें अध्याय में भी अंत में सुनेंगे कि मान लीजिए कोई यज्ञ हो रहा है तो उसमें ओम तत्सत भगवान विष्णु का नाम बोल दिया जाता है, तो फिर जो भी गलती है वो पूर्ति हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ कह रहे हैं कि मंत्रहीनम, मंत्र ठीक से नहीं बोलते। अदक्षिणम, ब्राह्मण है, उसको कोई दक्षिणा नहीं देते। श्रद्धा विरहितम, उसी को श्रद्धा नहीं यज्ञ में। तामसम परिचक्षते, उसको ऐसे यज्ञ को तामसिक जब खा। अब एक व्यक्ति बोला मेरे को, भक्त बोले, प्रभु जी मैं अगर 2 बजे उठ जाऊं और जप करूं तो मैं क्या दिक्कत है? तो कहते हैं वो तामसिक जप नहीं होगा। अब देखो,
मैं बड़ा क्रोधित हुआ। हमने कहा भाई आपको ये कौन बोला कि 2 बजे उठ करके जप करना तामसिक जप होगा? कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा? हरिदास ठाकुर जी तो पूरा रात जप करते थे, तो क्या तमोगुण में जप करते थे वो? और एक छोड़िए, और अभी को सुनाते हैं। एक भक्त बोला, प्रभु जी मेरा, अच्छे डिवोटी हैं आपके, गॉड ब्रदर हैं, बोले प्रभु जी मेरे को एक भक्त, मेरे को 8.5 मिनट लगता है जप करने में। तो एक दूसरे भक्त बोले ये तो तामसिक जप है। यही होना चाहिए, हाँ ऐसे ही बोलना चाहिए, सही बात है। इसका कहाँ शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारा अगर 8.5 मिनट लगता है जप करने में तो तामसिक हो गया? तो कभी कभी मतलब कैसे बोलने चालू कर देते मैं समझ में नहीं आता। भाई शास्त्र की बात है, जैसे बोला गया वृंदावन में हर चीज प्रसादम है। मैंने कहा भाई मैं मान लूंगा अगर आप शास्त्र में दिखा दूं, शास्त्र में दिखा देंगे। मैंने तो आज तक नहीं सुना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं सब जानता हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन यदि आप हमको कहीं मथुरा महात्म्य में या कहीं किसी ग्रंथ में आप दिखा दें तो हम मान लेंगे, स्वीकार करेंगे, और प्रवचन में भी बोल देंगे हाँ ऐसे हो सकता है। मैंने आज तक ना कभी किसी, मैंने तो सुना नहीं है, जिन्होंने जहां से बोल रहे हैं वो दिखाएं शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ। तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि वृंदावन में ब्रज में कहीं कोई शरीर छोड़ता है तो भगवान के धाम चला जाता है, स्पष्ट लिखा है, उसमें कोई डाउट नहीं। मथुरा महात्म्य आप पढ़ सकते हो श्रील रूप गोस्वामी का। लेकिन भोग नहीं लगा है और वो प्रसाद है, यह तो शास्त्र में वर्णन नहीं है इस प्रकार से, है क्या? मैं तो कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं। तो इस प्रकार से मनगढ़ंत तरीके से ही कार्य करना चाहिए। वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, सॉरी क्षमा कीजिएगा, अनुवाद, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी बना जाता है। तो 2 बजे उठ के जब करना तामसिक है कि नहीं है? नहीं है। आप किसी भी समय हरि नाम कर सकते हैं, बल्कि वो तो प्राइम टाइम है, अगर वो कर सके तो बहुत बढ़िया से माला होती है कि नहीं? जी हाँ, कुछ लोग बोलते हैं जैसे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, हाँ। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले, उसमें बहुत होता है। उसमें बहुत फायदा होता है हरिनाम जप करने के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि अन्य समय हरिनाम करने का फायदा नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अधिक फायदा होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र का फायदा कहीं और नहीं, और के समय में करेंगे तो नहीं होता है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज संबंधी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, कह रहे थे देखिए हरे कृष्ण मंत्र असीमित शक्ति से युक्त है, तो आप किसी समय भी हरिनाम कर रहे हैं तो वो असीमित फल ही दे रहा है आपको। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा चित्त लगेगा, इसलिए बोला सबसे अच्छा जा रहा है, नहीं तो फिर क्यों बोल रहे हैं? देश काल इसमें नियम का नियम नहीं है। नाम नाम का बहुधा निज सर्वशक्ति, ये युक्ति समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छा बात मुझे महाराज की शिक्षा लगी कि भाई देखिए, और आप खुद देखते हैं कि हरि नाम की महिमा मालूम होते हुए भी दिन में माला करने का मन नहीं करता है, इसलिए क्योंकि उस समय हमारा चित्त बहुत अच्छा रहता है। तो इस कारण से हम हरे कृष्ण मंत्र को जब करते हैं तो हमें लाभ अधिक मिलता है, क्योंकि हम बड़ी एकाग्रता से कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं कहिए कि हरे कृष्ण मंत्र आपने जो है दिन में किया तो आपको लाभ कम मिलेगा, उसका तो असीमित लाभ है। और स्पेशली मैं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल से 2 बजे उठना चालू कर दीजिए, लेकिन वो बड़ा बहुत से भक्त जो हैं वो इस प्रकार से करते हैं। प्रभुपाद जी 1 से 4 में भागवतम को अनुवाद कर रहे थे, तब प्रभुपाद जी को बोला प्रभु जी आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। भक्ति में है, इसका कोई मतलब नहीं है, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, वो दिव्य स्थिति में रहेगा। हाँ 3 बजे के पहले स्नान नहीं करना चाहिए, नियम है। अब लेकिन जो इसको पालन करना चाहे तो ठीक, नहीं तो जो भी 3 बजे के पहले स्नान नहीं करना चाहिए। नॉर्मली इसको 3 से 6 मानिए, सुबह 3 से 6 मोटा मोटी। हाँ वैसे नहीं तो सूर्योदय की कम से कम 1.5 घंटा पहले बोलते हैं, लेकिन मोटा मोटी 3 से 6 मान सकते हैं, ठीक है। गीता भूषण टीका, असृष्ट अन्नम अर्थात जिस यज्ञ में अन्न का दान नहीं होता है, स्पष्ट है। मंत्रहीन अर्थात जिसमें मंत्र स्वर और वर्ण से हीन होते हैं। अब हरे कृष्ण मंत्र में इतना कोई वो अपेक्षा नहीं है कि हरे कृष्णा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे जो वर्ण है वो बोलने चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ तो सब हाथ खड़ा करके बोल देंगे, लेकिन जब में हरे हरे राम राम हरे राम 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 राम, ये देखिए कि बहुत, मैं शब्द यूज करूंगा, बर्बादी होती है इस तरह से। दिनों दिन बीतते जाएंगे, सालों साल बीतते जाएंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? कि उच्चारण गड़बड़ कर रहे हैं। हरे हरे राम राम। हाँ सर है लाला, मैं देखता हूं ऐसा करते हुए, और फिर आप देखेंगे कि वह है, उसका बर्ताव गड़बड़ क्यों है। हरे कृष्ण मंत्र अगर आप ठीक से करेंगे तो हृदय पिघलेगा ही पिघलेगा ही पिघलेगा ही। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये अनुभूत चीज है।
लेकिन अगर जब ठीक से नहीं करेंगे, बोल भी ठीक से नहीं रहा है, बहुत गड़बड़ होगा। एक मैंने देखा माता जी जब करते हुए जा रही, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अरे भाई मंत्र अपना क्यों चेंज कर रही हो? ठीक है भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र दिया है ना, उसको मैं चार चार हरे कृष्णा लगाने की क्या जरूरत है बीच में? हम सम्मान करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हरे कृष्णा 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 मतलब मन कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। इतना तो सचेत रहिए कि महामंत्र निकल क्या रहा है। ये बातें आपको लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन मिस्टेक बहुत करते हैं। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि कुछ लोग हिसिंग साउंड करते हैं, और ये एक अपराध है। प्रभुपाद बोलते हैं अपराध है। हरे कृष्ण मंत्र में पूरा हरे कृष्णा, पूरा जीव होठ सब लगना चाहिए। इसीलिए ऐसी एडवाइस नहीं दी जाती कि तुरंत 64 माला करना शुरू करो, क्योंकि उसका ध्यान अब संख्या पे रहेगा, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं रखेगा। ठीक है, हम ये सब बातें ध्यान देने वाली होती हैं। मंत्रहीन पे बोल रहा था मैं, और वर्ण से हीन होते हैं, और जो श्रद्धा रहित होकर किया जाता है। वर्णहीन समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग मान लीजिए कैसे वैदिक मंत्र गायक से, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम धीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो इस प्रकार से स्वर का ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन यह अपेक्षा तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र में नहीं है, लेकिन वर्ण की अपेक्षा है एक दृष्टि से। तो वर्ण होने चाहिए, मतलब जो पूरे वर्ण इसमें दिए हुए हरे कृष्णा कृष्णा, ये पूरे बोले जाने चाहिए। इसमें इसमें आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो श्रद्धा रहित होकर किया जाता है, क्योंकि यज्ञ करने वाले, एक भी वाला एक्स्ट्रा हो गया, करने वाले ब्राह्मण से उसका द्वेष होता है, मतलब ब्राह्मण पे उसको विश्वास नहीं है, आ गए सब खाने के लिए, इस प्रकार से। तो ऐसा यज्ञ तामसिक होता है। तात्पर्य, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ये आपने होता हुआ देखा है, या ये कहना चाहिए कि यही होते हुए देखा है? वो एक आडंबर होता है, तो जिन लोगों की श्रद्धा होती है वो आकर के कुछ कुछ दान जरूर चढ़ा देते हैं, और वास्तविक रूप से ऐसे लोगों का कुछ कथा में रुचि भी नहीं होती है। मैंने देखा कि हम स्पेशली पंजाब में गए प्रचार करने के लिए, तो माताएं 10 रुपए जरूर लेके आएंगी, क्योंकि उन्हें 10 रुपए ही देना है, 20 रुपए भी नहीं देंगी, 10 रुपए देंगी, और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या आप बोल रहे हैं। और जैसे मान लो हम लोग बैठे हुए हैं, उनको मतलब भी नहीं क्लास में क्या चल रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही नहीं, वो सीधे आएंगी, वो थाली में 10 रुपए डाल करके वहां जाके बैठ जाएंगी, उसको कोई मतलब नहीं कथा क्या चल रही। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, हमने कहा कि ठीक है, जैसे वो 10 रुपए देने आएंगे तुरंत उन्हें कृष्ण की ओर दे दो। वो देख रहे ये क्या दिया है, आज तो किसी ने किताब दी नहीं। एक एक मनोरंजन या एक प्रकार का औपचारिकता होती है। मुझे याद है कि एक बार हम लोग कहाँ थे, हिसार में थे, तो भक्त ने मंदिर में कार्यक्रम आयोजन कराया, तो 7 से शायद 8:30 ऐसे कुछ कार्यक्रम था, तो लोग जो है 7:15 पे आना चालू किए। और देखिए उस समय प्रवचन चल रहा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कहा भाई चाहे कुछ लोग भी हों, जिसने ऑर्गेनाइज किया मान लो वही बैठा हो, तो मैंने कहा इसी को सुना के चले जाएंगे। 10-15 मिनट कीर्तन किया, फिर प्रवचन करा, तो बोले आश्चर्यचकित हो गए, कहे प्रभु जी हम तो सोचे थे चिमटे बजाने वाले आएंगे चिमटे होते ना, चिमटा बजाने वाले आएंगे, यहाँ तो प्रवचन चल रहा है। उन्होंने कुछ 10-15 मिनट सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो ये अब देख रहे हैं कि उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा प्रवचन, मतलब ऐसा प्रोग्राम देखा ही नहीं जहां पे प्रॉपरली गीता भागवत के साथ प्रवचन होता हो। केवल चिमटे बजाए, कुछ पैसे इकट्ठे किए, चले गए। ये भारत की दुर्दशा हो गई। ऐसे जगह और मैं प्रवचन कर रहा था, तो मैं ज्ञान के ऊपर कुछ बोल रहा था भगवत गीता में, तो व्यक्ति तुरंत उसी टाइम आया, बोला अच्छा प्रवचन भी है हम तो सोचे कि यहाँ केवल मतलब कुछ कीर्तन वीर्तन भजन होकर चला जाएगा, प्रवचन भी होता है ऐसा करके। तो आप समझ रहे हैं, कीर्तन के साथ साथ हरे कृष्ण कीर्तन के संग सिद्धांत को भी समझना बहुत जरूरी है। तो उसमें कोई इनकी रुचि नहीं है, वो किसमें रुचि है, धन कमाने के लिए। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया था ना कि एक पार्थपुर के गांव में व्यक्ति हैं जो बता रहे थे कि उन्होंने 35 भागवत कथा करी, और फिर भी रिसर्च चल रही कि भगवान कौन है। कितने आश्चर्य की बात है ना राजकुमार, भगवान कौन है, कृष्ण। आप कितने समय से क्लास सुन रहे हो, मुझे लगता है 6 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने से सुन रहे हैं ना, एकदम समझ में आ जाता है, एकदम समझ में आ जाता है। लेकिन इसका मतलब है कि टीचर को भी समझाने में रुचि नहीं कि भगवान कौन है, ना समझने वाले को रुचि है।
और फिर उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम गौशाला के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भागवत कथा कर रहे थे। तो आप समझ पा रहे हैं, एटीट्यूड का बहुत, मनोवृत्ति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो धन मिल जाता है क्या करते हैं, उसका अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। प्रश्न है किसी भक्त का, भक्तों का प्रश्न है? ओके, पहले मैं इसके देख लेता हूं प्रश्न। ओके, हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि हम अभी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं या उस रास्ते पे निकल चुके हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बहुत सिंपल है। अपनी इंद्रियों से भक्ति के कार्यों को संपादित करना। कृति साध्यात् भवे साध्या भावा स साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यता। साधना भक्ति किसे कहते हैं? हम चाहे बिल्कुल भोग में पड़े हुए हैं, बिल्कुल हृदय अशुद्ध है, लेकिन आज मैं जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूं या जो भी भगवत गीता पढ़ रहा हूं, तो हमें सचेत होना है कि मुझे इसका उद्देश्य क्या है कि मुझे एक दिन भगवान का प्रेम प्राप्त हो, और वो प्रेम मेरे हृदय में पहले से ही है। हृदय शुद्ध होगा तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इस मनोवृत्ति से हम कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति के पथ पे हैं, भले ही हम अभी शुद्ध नहीं हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भले ही मैं शुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं शुद्ध भक्ति के पथ पे हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो अगर ये भावना से कर रहे हैं तो ठीक है। और कोई कहे कि मैं नौकरी प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं या और कुछ कर रहा हूं, तो वह भी भक्ति है और वह भी ठीक है, लेकिन वह शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रश्न यह है कि बहुत से लोग अभी भी भूख से मरते हैं, जैसे अफ्रीका में और भारत में, और बोट्सवाना में हाथी मर गया भूख से। तो हम ये कैसे माने हैं कि भगवान सबको दे रहे हैं? भगवान सबको दे रहे हैं, रोक कौन रहा है? बताइए, मेरा प्रश्न समझिए। भगवान सबको दे रहे हैं, रोक कौन रहा है? इंसान रोक रहा है। क्या हमने ये नहीं सुना है कि अमेरिका में और नीदरलैंड में भी सुना है कि बहुत दूध होता है और उस दूध को वह समुद्र में बहा देते हैं ताकि जो उसका जो मूल्य है वो बढ़े नहीं। ये तो एकदम मतलब प्रत्यक्ष सुनी हुई बात है, बहुत अच्छे से सुना हुआ ये बात। और फिर यही लोग बोलते हैं कि वही गरीब देशों में अन्न दिया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लेक्चर में बता रहे हैं कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध दोनों में, हाँ प्रथम में कहा था, प्रथम विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारतीय लोग सेना में भर्ती हों तो उन्होंने क्या किया, एक भक्त प्रवचन सुना रहे थे, चला रहे थे, मैंने सुना कि सारा अन्न ले लिया, किसानों का खरीद लिया, उसके बाद अन्न का मूल्य बढ़ा दिया। तो अब क्या करेंगे? पैसा तो है नहीं, ये पैसा नहीं है तो खाओगे कैसे? तो सेना में भर्ती हो। बहुत लोग इस प्रकार से मरे थे। मैंने सुना है इस प्रकार रशिया में स्टालिन नाम का व्यक्ति था, उसने अपने ही लोगों को मरवा दिया। उनका जबरदस्ती उनका जो है गेहूं खरीद लिया, खींच लिया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया ठंड में। तो भगवान की कृपा से सबको मिलता है, किसकी कृपा से नहीं मिलता है? इंसान की वजह से। कृपा मतलब कटाक्ष में है। दूसरा कह रहे हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप से सही है, लेकिन इसको ठीक से रखा नहीं गया है। देखिए, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए नारद मुनि एकदम स्पष्ट बात बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको बृहद भागवतामृत में कि मन से, वाणी से और शरीर से व्यक्ति नम्रता का अभ्यास करे। फेक इट अंटिल यू मेक इट से मैं तो एटलीस्ट संतुष्ट नहीं हूं। हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम जेन्युइनली भक्ति करना चाहते हैं, हम वाकई भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम धोखा कर रहे हैं। 16 माला कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं 16 माला और चाहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम हो, नहीं चाहते हैं तो नहीं तो क्यों कर रहे हैं बताइए? तो पता नहीं ये कहां से आया है, शास्त्र से तो नहीं मैंने सुना है, अभी कुछ भक्तों ने किसी ने रखा हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये व्यक्ति कैसे जाने कि उसका हृदय शुद्ध हो रहा है या शुद्धिकरण के प्रोसेस में है? ये तो बहुत इजी है भाई। जैसे मेरे को भी कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन के लिए मैं दवा खा रहा हूं, तो क्या जानना मुश्किल है कि मैं शुद्ध हो रहा हूं? दवा खा रहा हूं और आप देखेंगे कि भाई खांसी आना कम हो रही है और जो बीमारियां हैं वो कम हो रही हैं, उसको जो प्रभाव कम हो रहा है, दर्द थोड़ा कम हो रहा है। तो जब दवा ठीक से खाएंगे तो प्रभाव दिखाएगी दवा। एक प्रत्यक्ष बात यह है कि भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगने लग जाए।
भगवान के बारे में सुनने की उत्कंठा हो तो ये दिखाता है कि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। एक और बहुत अच्छा मेरे गुरु महाराज कहते हैं, बहुत अच्छी बात, when prajalpa not only feels boring but painfully boring। प्रजल्प सुनना ना सिर्फ आपको बोरिंग को क्या कहते हैं, उबाऊ लगे, अभी तो बहुत दुख देने लगे, क्यों मुझे सुनना पड़ रहा है ये, तो समझना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय में अनुभव कर रहा हूं भगवान की भक्ति की कृपा से कि मुझे अब निंदा सुनना कहना बहुत खराब लगता है, कभी निकल भी जाता है मुंह से तो मुझे बहुत खट्टा लगता है वो। तो मुझे भक्ति पे विश्वास हो रहा है इस बात पे कि हाँ ये गुण पहले नहीं था, अब अधिक से अधिक होता जा रहा है। लोगों की नेगेटिविटी सुनना, ये नेगेटिविटी पे विचार करना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मैं अपनी महानता नहीं बोल रहा हूं, मतलब जस्ट ये भक्ति करते करते मुझे बहुत नहीं, और मैं अपने मन में देख रहा हूं कि लोगों के हित करने की भावना बहुत बढ़ रही है। ये सब मेरे, समझिए मेरी बात समझिए, ये मेरा गुण नहीं है, मैं ऐसे नहीं सोचता था, ये भगवान के नाम और भक्ति का प्रभाव है। और मैं बहुत खुश हूं। मैं एक दिन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि निंदादि शून्य हृदय में संग लब्ध्या, उस भक्त का संग करना चाहिए जो निंदादि शून्य हो। तो मैंने कहा भगवान ये गुण दे दीजिए ताकि हम अपने संग से लोगों को बहुत लाभान्वित कर सकें। आप सोचो ना, अगर आप किसी को, क्या आवाज नहीं आ रही है क्या, हाँ, कि अगर मान लीजिए आप किसी को देखते हैं और कि ये व्यक्ति यहाँ पे क्यों आ गया, तो क्या आप उसको महसूस नहीं कर सकते? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप कहीं पे भी आए, कोई व्यक्ति आपको देख के खुश होता है और उसकी आंखों से मालूम चल जाता है, और कोई व्यक्ति सोचे देखो मुझे पता है इसने क्या किया था, तो क्या आपको नहीं मालूम चल जाता ये बात? तो यानी स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति आपके सद्गुण को देख रहा है, आपसे प्रेम करता है, उसके प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? ये गुण मैं चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बस लोगों के सद्गुण दिखें। मेरे गुरु महाराज कार पे आ रहे थे, यहीं पे आगरा से जैसे वृंदावन आ रहे होंगे, तो एक भक्त बोल रहे थे कुछ, मैं वृंदावन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, मंदिर में भक्तों के बारे में। तो कहते हैं महाराज बोले, डोंट टेल मी एनीथिंग बैड, आई नो what bad is happening, tell me what is good happening। मुझे मत बताओ कि बुरा चीज क्या चल रहा है, बुरा तो मुझे पता ही है, मैं अच्छा सुनना चाहता हूँ। एक प्रभुपाद जी का किसी ने मुझे शेयर किया था, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात, कि प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं कि हम कहां तक देखते रहेंगे कि ये व्यक्ति रजोगुणी है, ये तमगुणी है, इसमें ये दुर्गुण है, इसमें वो दुर्गुण है। हमें लोगों को भक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। कहां तक आप देखेंगे? कलयुग में तो सभी के अंदर दोषी दोष हैं। बहुत सुंदर शिक्षाएं ये मुझे मिली है, बहुत अच्छी बात। कहां तक आप देखेंगे इसमें ये दोष है, वो दोष है? हरे कृष्ण मंत्र जपेगा, धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएगा। जब तक हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए तैयार है, नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, भक्ति करने के लिए तैयार है, हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो ये मेन कारण है कि हृदय में भौतिक वार्ता सुनने की इच्छा समाप्त हो जाए। हम लोगों को कैसे प्रेरित नहीं, कन्विंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? कन्विंस को क्या बोलते हैं? कन्विंस करें, चलो समझ गए आप लोग। कन्विंस करें कि वह इस जगत में दुखी हैं और सुखी नहीं है, खुद सुखी होकर के। कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, लोग वैसे ही दुखी हैं। जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो हम सुखी होते हैं, और जब हम सुखी होते हैं तो लोग डायग्नोस करते हैं कि सुखी क्यों है, ये अपने आप मालूम चल जाता है लोगों को। लोग दुखी हैं, और आप देखोगे कि जब हम भक्ति करके सुखी होते हैं तो वो पकड़ में आ जाते हैं, भक्ति लोग तो सुखी क्यों है इतना, है कि नहीं? और फिर वह स्वीकार करते हैं। आज एक सुबह हमारे ग्रुप में कौन है, माता जी आई कि नहीं पता नहीं, रशिमा माता जी बता रही थी, सुबह वो आई थी, कह रही थी कि पहले मेरी जो रिश्तेदार थे मुझे बहुत अपोज करते, तुम भक्ति क्यों कर रही हो, हमारा नाम डुबा दिया ये वो। अब सब बोलते नहीं तुम सही कर रहे हो। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, रोहिणी नंदन प्रभु बता रहे थे, तो कि उनके पिताजी पहले ऑब्जेक्शन करते थे, आप बोले नहीं तुम बेटा सही कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तूने सही किया। तो शुरुआत में लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम देखेंगे वो भक्ति में हम लोग खुश हैं तो वो लोग अपने आप ही फिर स्वीकार करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक विदेश में मैंने सुना था, एक भक्त था एकदम नया डिवोटी, उसको जप में बड़ी रुचि थी। तो एक व्यक्ति कभी जप नहीं करता था, तो उसके पास गया, कहा यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग, हरे कृष्णा ऐसे कर। अब मैं इसको उदाहरण देता हूं। एक बार मैं प्रसादम के लिए बैठा था, तो राजमा चल रहा था, उस दिन बड़ा सुंदर राजमा बनाया, और मेरे बगल में एक भक्त बैठे थे, उनको राजमा बिल्कुल पसंद नहीं था, जो भी रहा हो। तो मैंने राजमा को खाया, हमने कहा आह कितना बढ़िया प्रसाद है, वाह कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है।
क्या क्या बनाया, क्या बनाया, लाना बे राजमा लेके आना। उनको नहीं बोला मैंने कि आप राजमा खाओ, मैं खाली बोल रहा था कि हाँ बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना है, तो कितना बढ़िया बना है, बहुत अच्छा बना है। तो सुन करके, क्योंकि मैं नाटक नहीं कर रहा था, वाकई अच्छा बना था, तो उसको देख करके व्यक्ति वो भी ग्रहण कर लिए। इसीलिए कहा जाता है प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हम भक्ति करते हैं हम खुद सुखी होते हैं, और जब खुद सुखी होंगे तो दूसरा व्यक्ति देखेगा अरे हाँ ये सुखी है, तो वह क्योंकि जगत में दुखी है, तो देख करके वह कन्विंस हो जाएगा। और प्लस आपको कुछ फिलोसफी बतानी पड़ेगी, तीन ताप हैं वो सब तो है ही, लेकिन अगर हमको ही हमारा चेहरा डाउन हो, देखो भाई हरे कृष्ण करके मैं तो सुखी नहीं हुआ, लेकिन तुम शायद हो जाओगे, तो कोई स्वीकार करेगा आपकी बात कि नहीं? कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस जगत में भी जब व्यक्ति बीमार होता है, कोई दवा लेता है, कहता भाई साहब देखो हम बहुत बीमार थे, ये दवा लिए ठीक हो गए, तुम भी लो ना। तो डॉक्टर से मिलने की बात छोड़िए, उस मरीज को देखकर हम दवा लेना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए भक्ति बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी, तभी हम प्रचार कर सकते हैं। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। और इसके लिए भजन करना पड़ेगा। जो लोग लेफ्ट हैंडर हैं वो लोग राइट हैंड से कैसे खाना खा सकते हैं? हाँ सही बात है। तो जो लोग लेफ्ट हैंडर हैं वो लेफ्ट हैंड से खाएंगे, और फिर राइट हैंड से जो गलत, मतलब गलत नहीं, मतलब जो अनर्था कार्य होते हैं वो करें। क्या लिखा है? नीड के लिए काफी है, ग्रीड के लिए नहीं। हाँ सही बात है। कमेंट्स। कपिल देव जी का वाक्य पूरा बताने का कष्ट करें प्रभु जी। अभी मुझे बहुत कष्ट होगा क्योंकि मुझे श्लोक याद नहीं है लेकिन बात ये थी कि जो व्यक्ति अपने में और दूसरे में भेद देखता है, असम्मान करता है, ये नहीं देखता कि हर जीव में परमात्मा है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में मैं मृत्यु का भय देता हूँ, स्वयं भय देते हैं। प्रश्न और बताइए। हरे कृष्णा, मेरा प्रश्न है, भगवान ने हमें बद्ध क्यों रखा? ऐसा क्या गलती हुआ हम लोग आत्माओं से कि भगवान ने हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिया? बिल्कुल शुरू से बताइए कि प्रारंभ में क्या हुआ हमसे। प्रकृतिम पुरुषम चैवा विद्या अनादि उभावपि। भगवान स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि यह जानो, विधि ये जानो कि प्रकृति और पुरुष यानी कि जीव ये अनादि हैं। अनादि काल से बद्ध जीव इस भगवान कृष्ण को भूला हुआ है। तो कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। अनादि काल से जीव कृष्ण को भूला हुआ है, इसी कारण से माया उसको दुख दे रही है। ये समझ लेना चाहिए कि हम इस जगत में भगवान की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आए हैं या गए हैं, मैं खाली बोल रहा हूं हैं। और हैं कब से? अनादिकाल से। अब आपके प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं, हर बार बोले प्रथम बार हम कब आए, क्योंकि इस जगत में हर चीज की सृष्टि और अंत अब देखते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। अनादि की धारणा कर ही नहीं सकते, लेकिन शास्त्र में यही वचन लिखे गए हैं। भगवान बोल रहे हैं प्रकृतिम पुरुषम चैवा विद्या नादि उभावपि। ये दोनों प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति और बद्ध जीव, ये दोनों ही अनादि हैं, इनकी कोई शुरुआत नहीं है, और ये अनादि काल से संसर्ग कर रहे हैं, भोग की इच्छा कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने सुविधा दे रखी है मुक्त होने की, और अब तो बिल्कुल मुक्त होने की सुविधा दे रखी है। भगवान ने क्यों सृष्टि करी अब जानते हो? जीव जो भोग करना चाहता है वो भोग करे, भोग करते करते जब उब जाए तो सोचे कि अरे भाई मुक्त कैसे होगा, तो भगवान मुक्ति की व्यवस्था भी देते हैं। तो इसलिए भगवान की तरफ से कोई पक्षपात नहीं है। और कोई प्रश्न है? क्या बाजार की मिठाई लाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं? मुझे संबंध में एक वैष्णव ने बताया था कि दूध से बने हुए पदार्थ लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसका मैंने अभी तक शास्त्र में प्रमाण नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। वस्तुतः नहीं करना चाहिए। देखिए आपने कल क्या पढ़ा था? शास्त्रीय विधि से बनाना चाहिए, मतलब भक्त हो वह उस भोग को बनाए। हमारे यहाँ अभी अभी खिचड़ी बनाया था ना आपने, खिचड़ी बट रही कितने लोग के लिए? कम से कम 8-10 किलो, 16 किलो, कितना बनाया आपने आज? 30 किलो, 30 किलो खिचड़ी बनाई, तो हमारे डिवोटी बनाए ना। ये पहले से इनकी चेतना है, ये खिचड़ी बनेगी, भगवान को भोग लगेगी, इसका प्रसाद लोगों को मिलेगा तो लाभ है, ये है ना चेतना आपकी। तो इस चेतना से युक्त होकर के जब भोजन बना जाता है तब कृष्ण ग्रहण करते हैं। अब जब क्या मिठाई वाला बना रहा है तो इस चेतना में तो नहीं बना रहा है। तो समझना चाहिए कि भगवान हमारा प्रेम स्वीकार करते हैं। तो घर में मिठाई बनाओ, घर में नहीं मिठाई। माता जी हैं प्रभु जी? इसने प्रश्न किया। प्रभु जी हैं, तो अब अगर शादीशुदा है तो पत्नी को बोलिए मिठाई बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं? जैसे भी एक भक्त बोल रहे थे माता जी हैं तो फिर खुद ही सीख लीजिए मिठाई, इसमें क्या दिक्कत? हाँ नेक्स्ट। यही तो दिक्कत है, कलयुग में हम लोग आलसी होते जा रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल खाना चाहते हैं लेकिन घर में पकाना नहीं चाहते, क्योंकि मेहनत लगती है। हमारे घर के बाजू में हाँ जानवर को काट के कृष्ण, हाँ बोलिए। खाया जाता है और उनका स्मेल हमारे घर तक आता है, तो क्या कर सकते? हमें क्या करना चाहिए? क्या कर सकते? खिड़कियां बंद कर लीजिए, ऐसी जगह रह रहे तो क्या कर सकते? दूसरा प्रश्न उन्हीं का। हाँ। एकादशी के दिन जब हम
पालन करते हैं, तब अन्न नहीं खाने के लिए, ठीक है। तब हम जब बाहर जाते हैं, तब बाहर वाले खाना बनाते हैं, उनका स्मेल हमें नाक, स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाक में जाता है। स्मेल से, स्मेल का क्या करेंगे? स्मेल, खाना नहीं खाना है, अब स्मेल आ रहा है तो क्या करेंगे? और कोई प्रश्न है? जल्दी जल्दी कर लीजिए। शास्त्र में मेंशन है कि डियर प्रभु जी, इन शास्त्र इज मेंशन दैट pious or impious karma of child 12 year or less than 12 year can't count in समझ dharma। गया, 12 साल से कम के बच्चे के पाप और पुण्य को नहीं गिना जाता है। फिर ये प्रश्न ये है, सही है गलत? हाँ सही बात है, कहीं 12 है कहीं 14 है, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए शास्त्र में भी बोला गया है, कौमारत आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है, यह भी लिखा है कि 5 साल की उम्र से ही भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा जब 14 साल का हो जाएगा तब उसे हरे कृष्णा कराएंगे। 12 साल ही याद आ रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी 12 साल कहते हैं, 12 साल के बच्चे की दीक्षा हो जानी चाहिए। तो ये स्थिति है, तो इसलिए दोनों ही बातें पकड़नी चाहिए। या तो पति प्रभु का तरफ से बोल रहे हैं 8 साल, तो हमारे डेटी डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहे हैं 8 साल। अब कोई 8 साल बोल रहा है, कोई 12 साल बोल रहा है, ठीक है। मेन बात है कि बचपन से ही ऐसा परिवेश देना चाहिए कि बच्चा पाप ना करे। जैसे आज आश्चर्य हो रहा था, मेरी बहन की बच्ची जूम पे आई, उसने 20 वाला जब कर लिया। कितने साल की वो? 8 साल। 8 साल की बच्ची 20 वाला कर ली, और उसकी माँ बोलती है अरे 17 साल हो गए, मैंने 16 वाला नहीं करी। और बच्ची शिक्षा देती मम्मी को, मम्मी अगर आप संकल्प ले लोगे तो कर सकते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे तो एक माला भी नहीं कर सकेंगे। संकल्प तो लेना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज है, ठीक है। तो ये प्रभु जी बता रहे हैं कि हरि भक्ति विलास में 8 साल लिखा है, तो हम, मैंने इसमें रिसर्च नहीं किया है, तो 8 साल मान लिया जाए। यस, ठीक है। डिवोटी ये पूछ रहे हैं कि वो 16 माला करते हैं डेली, हाँ, और दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी माता जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करें? तो माता जी से दीक्षा लेनी है क्या? अरे माता जी से थोड़ा दीक्षा लेनी है, जो माता जी सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगी। क्यों भाई शानू प्रभु, माता जी से दीक्षा लेनी है? सपोर्ट तो वैष्णव करते हैं, गुरु जी स्वीकार करते हैं, माता जी से ना स्वीकार करती हैं। माता जी का सपोर्ट तो खाना खिलाने में होता है, दीक्षा लेने में क्या मतलब है? तो इसलिए ये सब बातें कोई खास महत्व नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो कोई रोक नहीं सकता। एक क्वेश्चन है, एक अच्छी बात देखो, फिर वही कल वाली बात बोलूंगा, जब लड़का सिगरेट पीता है तब तो नहीं बोलता कि माता जी सपोर्ट नहीं करती। कौन माता सपोर्ट करती? बेटा थोड़ा सिगरेट पी ले, दीक्षा लेने के लिए, भक्ति करने के लिए कहते हैं माता जी सपोर्ट नहीं करती। ये क्या होता है? हम सपोर्ट करते हैं, हमारा इसी जूम के लिंक आप मालूम कर सकते हैं, रोज हम खूब हम सपोर्ट नहीं करेंगे। 74 डिवोटीज आपको मिलेंगे सुबह जब करते हुए, पता नहीं कल लोग उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कि आपको सपोर्ट करेंगे, और आप जब कर सकते हो साथ में, तो सपोर्ट सब अवेलेबल है भगवान की तरफ से। और कोई प्रश्न है? हाँ, ओम तत्सत का क्या अर्थ है? इसके लिए रुकिए, इसके लिए 17 अध्याय का इसी श्लोक में आखिरी 3 श्लोक है, इसको मैं इतनी आसानी से नहीं समझाऊंगा, बहुत गंभीर, सबसे कठिन श्लोक है, ये सबसे गंभीर श्लोक है। उसके लिए आपको बार बार आना पड़ेगा नियमित रूप से क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग है। 17वें अध्याय में लास्ट में बताया गया, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस स्मृतः करके श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। उसकी व्याख्या तो जब आपको आना पड़ेगा सुनने के लिए। ओम तत्सत वैसे भगवान का नाम, विष्णु का नाम है, इतना बताऊंगा आगे, बाकी जब क्लास होगी तब बताएंगे। और कोई प्रश्न है? एक जप माला में कितना समय लगता है? डिपेंड करता है, किसी को 6.5 मिनट लगता है, किसी को 7 लगता है, किसी को 7.5 लगता है, किसी को 8 लगता है। लेकिन अगर 10 लग रहा है, 15 लग रहा है, तो फिर थोड़ा सा इसका मतलब है कि बीच में वो है रेस्ट भी ले रहे हैं, तो वह नहीं करना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, एक डिवोटी से मैं बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि उनकी आदत है समोसे खाने की। हाँ, तो अभी भी खा लेते हैं बाहर से, तो खाते छूट नहीं रहे, क्या करें उसको? भाई या तो आप भगवान के चरण को पकड़ लीजिए, या फिर आप समोसा पकड़ लीजिए, आप देख लीजिए कि कहाँ जाना चाहते हैं। वो अनर्पित समोसा जो है कहाँ लेके जाएगा देख लीजिए, और भगवान के चरण कहाँ लेके जाएंगे। तो क्या पकड़ना चाहते हैं, दोनों हाथ से आप देख लीजिए। अब तो छूट रही तो क्या मैं उनका मुंह पकड़ लूं? क्या चाहते यहाँ से हाथ, अब इतनी सिद्धि तो है नहीं कि भाई समोसा आए तो वहां से ले आऊं और भोग लगा दूं, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता ना। देखिए इसका एक सिंपल तरीका, ये सब भी परेशानी क्यों आ रही है हमारे रघुपति प्रभु यहाँ पे हैं या नहीं मुझे पता नहीं, बहुत अच्छी बात बोले तो, कह रहे प्रभु जी जब हम भक्ति में नहीं थे तब भी वो जीवन में कभी होटल में नहीं खाए। आपने तो खाया ना, माता जी कितना सुंदर प्रसाद बनाती,
भक्ति में ना होने के बाद भी जीवन में कभी भी बाहर होटल में नहीं खाई। माता जी इतना अच्छा प्रसाद बनाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि माता जी लोगों को खाना बनाने की जगह है ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि नंबर कैसे लेके आए, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी कर लें लेकिन खाना बनाना नहीं आता है। ये मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, सत्य बात है। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि किसी माता जी को नहीं आता है, लेकिन आजकल स्पेशली जो नए जनरेशन आ रहे हैं, जैसे अभी एक बार प्रभु जी आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, माता जी आए थे, कह रहे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमारी लड़की जो है वो अभी छोटी है, 27 साल की है, तो वह है खाना नहीं बना सकती, बाहर से ऑर्डर करेगी तब प्रसाद आएगा। छोटी है ना, 27 साल की, बड़ी नहीं हुई ना अभी। ये स्थिति है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। और मैं देखा कि जैसे हम रघुपति प्रभु के घर में जाते हैं, मुझे संकोच होता है। मैं कहता प्रभु जी आज स्टूडेंट्स हैं, माता जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, काफी वृद्ध भी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं आप बुलाई, कोई दिक्कत नहीं। माता जी हमेशा 5 का बोलेंगे तो 7 का बना के खिलाती हैं। और बहुत सारे माता जी लोग इस प्रकार से हैं। अब समझ रहे ना मेरी बात? तो जब घर में खाना नहीं मिलेगा, अच्छा घर में समोसा नहीं मिलेगा तो बाहर जलेबी ढूंढेंगे आप। तो ये सही प्रॉब्लम है। घर में अच्छा खाना बनाने के लिए होना चाहिए, माता या बहन या किसी की पत्नी या जो कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। अभी हम लोग इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे। आज कोई प्रश्न था? लीजिए माइक पे बोलिए। एक बात आई थी कि जब हम गिरजाघर मंदिरों में जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ये तो आया नहीं था, वैसे प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब प्रसाद, तो प्रसाद कहाँ से, मतलब आसपास की दुकानों से चढ़ाना? नहीं, प्रसाद नहीं चढ़ाने की बात आई थी। बात ये आई थी कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए। वस्तुतः जो प्रसाद है या फूल माला है, जो कुछ भी है, वह तो खरीद के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, प्रसाद है वो दुकान, अब दुकान वाला भोग लगाते हैं, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। मतलब दुकान से नहीं चढ़ाने, फिर घर से लेके जाओ। घर से, अब वो सारी बहुत सारी इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। भगवान को भोग लगाना है मंदिर में, तो मंदिर में नियम होते हैं। अब घर में हम कैसे भी गंदे संदे तरीके से बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए उद्यत होंगे तो मंदिर में अलाव नहीं किया जाएगा इस प्रकार से। तो प्रसाद बाहर से भी नहीं खरीदेंगे फिर उसमें? अरे तो फूल माला तो चढ़ा सकते हैं। हाँ। ठीक है कि नहीं? और कोई प्रश्न है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वी गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास नाउ। सो